हालेलुया। तो सबको जय मसीह की। कितने लोग आज परमेश्वर की हजूरी को पाना चाहते हैं, कितने लोग अपने जीवन को बदलना चाहते हैं, कितने लोग अपनी लाइफ को, प्रेयर लाइफ को आज चेंज करना चाहते हैं। तो परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर का अनुग्रह आज आपके ऊपर होने के लिए जा रहा है। जितने लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आज आना चाहते हैं तो वो मेरे साथ में आज जुड़ सकते हैं और परमेश्वर की महान सामर्थ को वो पा सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का आत्मा आज आपकी ज़िंदगी को बदलेगा और आपके जीवन के रुके हुए कामों को आज वो दूर कर देगा। हालेलुया। अपनी आशीष आज आपका इंतजार कर रही है। हालेलुया। अपनी आशीषों को आज आप पाने के लिए आपको एक डोर है जो परमेश्वर आपके लिए खोलना चाहता है, उस दरवाजे को आपको खोलना पड़ेगा। हालेलुया। क्योंकि आशीष जब खुलेगी जब आप चाहेंगे। हालेलुया। अगर आप नहीं चाहेंगे तो आपकी आशीष नहीं खुलेगी। अगर आप सोचते हो कि हम प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं तो इसका एक ही कारण है, और वो कारण मैं आपको अभी बताने के लिए जा रहा हूँ, क्योंकि पवित्र आत्मा जो मुझे बताएगा मैं आपको वही बातें आज खोलने के लिए जा रहा हूँ कि आपका प्रार्थना न करने का कारण क्या है, कि आप प्रार्थना क्यों नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हो जाए सावधान, शैतान आपके ऊपर अटैक कर रहा है। हो जाए सावधान, शैतान आपको मारना चाहता है, शैतान आपके घर को तोड़ना चाहता है, शैतान आपकी जिंदगी को ऐसे बर्बाद करना चाहता है। जैसे कि एक मगरमच्छ आता है और वो निगल जाता है, ऐसे सब मछलियों को और लोगों को भी निगल जाता है, ऐसे ही शैतान एक मगरमच्छ की तरह आपकी लाइफ के ऊपर अटैक कर रहा है। आपको मालूम नहीं है, शैतान आपकी प्रार्थना के ऊपर अटैक कर रहा है। मैं आपको एक बात आज बताने के लिए आया हूं कि क्यों वो अटैक कर रहा है। वो आपकी लाइफ के ऊपर वो इसलिए अटैक कर रहा है। हम एक वचन के साथ में हम परमेश्वर की तारीफ करेंगे और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आज आपको आशीष देगा। आइए हम इस वचन को जब हम पढ़ेंगे, हमारे साथ में आप एक वचन को निकाल सकते हैं। स्क्रीन पर आपको एक वचन दिया जाएगा, आप इस वचन को आप ध्यान से देखें। स्क्रीन के ऊपर आपको भी एक वचन आएगा और आप इस वचन को आप देख सकते हैं कि स्क्रीन के ऊपर एक वचन आया है कि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्ति से अनजान नहीं है। आप अपने इस स्क्रीन को चेक करें और देखिए, ऊपर एक वचन लिखा हुआ है। ये वचन आपकी जिंदगी को हिलाकर रख देगा मेरे भाइयों, मेरी बहनों। ये आपकी प्रेयर लाइफ को हिलाकर रख देगा, क्योंकि आपको इस वचन की गहराई में जाने की जरूरत है। क्योंकि शैतान का हम पर दाव न चले, क्योंकि हम उसकी युक्ति से अनजान नहीं है। आपको बताना चाहता हूं, शैतान आपकी प्रेयर लाइफ के ऊपर अटैक कर रहा है, आपके बच्चों के ऊपर अटैक कर रहा है, आपके घर में प्रॉब्लम पैदा कर रहा है, आपकी बच्चे को आपको बीमारी दे रहा है। किसी को टीबी की बीमारी होने की ऐसे आशंका होती है, किसी की छाती में दर्द होता है, किसी को ऐसे कफ निकलता है, तो समझो कि वो टीबी की बीमारी शैतान पैदा कर रहा है। जब आपको खांसी होती है तो समझ जाएं कि शैतान आपको उस बीमारी में, बड़ी बीमारी में लेकर जाता है। लेकिन शैतान का दाव खत्म कर देता है प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि जानते हो कि आप लोग कि परमेश्वर की दृष्टि मनुष्यों पर लगी रहती है। वह धर्मियों पर और अधर्मियों पर, दोनों पर अपनी आंखें लगाए रहता है। इसलिए ये मत सोचे कि आप लोग सुरक्षित है खुद अपने आप से। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि परमेश्वर की दृष्टि धर्मी पर भी और अधर्मी पर भी लगी रहती है। अगर आप प्रार्थना नहीं करते हैं तब भी परमेश्वर आपके ऊपर नजर रखता है। अगर आप अपनी प्रेयर लाइफ को कम कर देते हैं तो भी परमेश्वर आपके पास में रहता है, क्योंकि यहोवा ने आपको वायदा किया है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं त्यागूंगा। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह आपको आज बचाने के लिए आया है, क्योंकि शैतान का दाव आज आप लोगों के ऊपर हो रहा है। आपके घर में प्रॉब्लम पैदा हो रही है, आपका कारोबार ठप हो गया है, आपका बिजनेस ठप हो गया है, आपकी नौकरी में बरकत नहीं है, आपके पैसों में बरकत नहीं है, आपका पैसा आता है और चला जाता है। ऐसे शैतान आपकी लाइफ के ऊपर खिलवाड़ कर रहा है, आपके पैसों के साथ छेड़खानी करता है और शैतान आप उस पैसे को बर्बाद करता है, आपके पैसे को बरकत में नहीं आने देता। जो जिस काम में पैसे को यूज होना चाहिए उस काम में यूज नहीं होने देता, क्योंकि पैसा ही हमारी एक ताकत है। आज के टाइम में अगर हम देखें तो पैसे के बिना हमारा कुछ भी नहीं है, लेकिन पैसा रहेगा तो तभी तो आप कुछ कर पाएंगे ना। पैसा शैतान खा जाता है, आपका पैसा व्यर्थ चला जाता है, व्यर्थ कामों में आप उसको उड़ा देते हैं। आपके पास सैलरी आती है 25,000 रुपये आपकी, तो 25,000 रुपये में से आप 25,000 रुपये 10 दिन के अंदर आप खत्म कर देते हैं। इसका क्या कारण है? क्योंकि शैतान का दाव आपके ऊपर हो रहा है। अगर शैतान का दाव आपके ऊपर हो रहा है तो वो 25,000 रुपये आपकी जेब में नहीं रहेंगे, क्योंकि शैतान आपके पैसों को खा रहा है।
और इस पैसे को खाने का एक ही कारण है कि तुम शैतान का शिकार हो। इसलिए प्रभु कहता है कि तुम मेरे पास आओ, हे परिश्रम करने वाले और बोझ में दबे हुए, थके हुए, हारे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। क्योंकि विश्राम है ही नहीं है। शैतान का दाव जो है आपके ऊपर, क्योंकि इसको प्रार्थना जो आप नहीं कर पा रहे हो, इसके पीछे भी एक रीजन है। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये रीजन इसलिए है कि आपकी प्रेयर लाइफ, आपकी प्रार्थना लेवल आपका ऊंचा हो गया था, लेकिन एकदम से शैतान का दाव आपके ऊपर चल पड़ा और उसने एक ऐसा दांव मारा कि आप गिर गए। तो उस दांव से उठने की जरूरत है दोस्तों, आपको उससे लड़ने की जरूरत आपको दोस्तों। आज प्रभु यीशु मसीह कहता है कि उठ ऐ मेरी बेटी, उठ जा, इस शैतान को हरा दे, क्योंकि दांव मार के इस शैतान ने तेरे को गिरा दिया है। अब तू इसे गिरा। एक ऐसा दाम मैं तुझे देने के लिए जा रहा हूं, एक ऐसा वचन मैं तुझे देने के लिए जा रहा हूं कि जब तू इसको मारेगा तो सच में ये हार जाएगा। तो शैतान की लड़ाई हमारी देखो, हमारी नहीं है, ये परमेश्वर की लड़ाई है, लेकिन हम आत्मा के द्वारा चलाए जाते हैं। और परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर आएगा, जब हम परमेश्वर का भय मानेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलेंगे, तो सच में वो शैतान का दाव वो खत्म हो जाएगा और हमारा दाव काम करेगा। तो ये दाव है जो वचन है, और वचन ही परमेश्वर है। और इस वचन को जब हम पढ़ेंगे, परमेश्वर का जीवित वचन, जीवित कलाम आपकी जिंदगी में जब वो काम करेगा, तो हम वचन के द्वारा ही चलाए जाते हैं, और वचन ही आपकी ताकत है। क्योंकि जब हम प्रार्थना नहीं कर सकते तो पवित्र आत्मा और प्रभु यीशु हमारे लिए प्रार्थना कर रहे होते हैं, क्योंकि हमें ये स्वीकार करने की जरूरत